व्हाट्सअप गाइस, बहुत ज्यादा डिमांड थी आप लोगों की सुधांशु त्रिवेदी जी की थग लाइफ पर रिएक्ट करा जाए, तो देर आए दुरुस्त आए, लेके आ चुके हैं सुधांशु त्रिवेदी सर की वीडियो। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब और फेवरेट मोमेंट जरूर कमेंट करके बताना। और भी आप वीडियोस बता सकते जिन पे हमें रिएक्ट करना चाहिए, तो कर देते हैं वीडियो का प्रारंभ। 1 2 3 एंड लेट्स गो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हाँ, आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जैसे मैं मतलब ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। कहाँ बोला था क्या? नहीं ऐसा नहीं बोलते हो। नहीं। मानते हैं डंके की चोट पर करते हैं। क्या चीज? यही हम डंके की चोट पे इसको ट्रू नेशनल देश बना के रखना चाहते हैं, पार्शियली मुस्लिम कंट्री बना के नहीं रखना चाहते। आप ट्रू नेशनल देश बनाना चाहते हैं ऐसे जिसमें सब रहते हैं, क्रिश्चियंस, ज्यूइश, मुस्लिम्स, हिंदू। लेकिन आपकी पार्टी का एक स्लोगन आया था भी एडवर्टाइजमेंट्स में कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सर ये तो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं ना। आपने अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुना है? राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझती है, उनको इमाम हिंद। इसको क्यों नहीं देखते भाई? अब ये बताइए, सुनिए, और सासों की ये चक्कर खा के जाएंगे वापस। सुनिए सूफी नज्म है जो निजामी ब्रदर्स गाते हैं। सासों की माला पर फेरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। भाई इसको आप जोड़ना नहीं चाहते तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रपति जी ने जो कहा, क्या ये देश ऐसे आका जाएगा कि गुजरात का नमक खा रहे हैं, पंजाब का गेहूं खा रहे हैं, बंगाल का चावल खा रहे हैं, फले का धान खा रहे हैं, कहाँ की दालें खा रहे हैं? अरे ये एक देश है और ऐसा होता है देशों में। पंजाब के बारे में कहा जाता है कि उसका गेहूं खाते हैं, पश्चिम बंगाल का चावल खाते हैं, कहा जाता है। अंजना जी बात गुजरात चुपता है कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल नहीं चुपता। आप विषयांतर कर रही, इसलिए विषयांतर कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति के महिमा मंडित आप उदित राज को सही ठहरा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उदित राज को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन उदित राज जी ने, मैंने अभी पढ़ा आने से पहले, उन्होंने कहा ये मेरा निजी बयान है और ये कांग्रेस का बयान नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में पहुंचते हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता कहता है उसका पर्सनल बयान है। हाँ, कांग्रेस का कैबिनेट मंत्री कहता है शशि थरूर उसका पर्सनल बयान है। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कहता है जाकिर नायक शांति का मसीहा था, ये पर्सनल बयान है। कांग्रेस की सरकार कहती है कि हाफिज सईद ने 26/11 कराया और दिग्विजय सिंह बतौर जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि ये आरएसएस ने कराया, पर्सनल बयान है। और पर्सनल तो इनका जानते हैं कितना मजेदार हो चुका है। सुशील कुमार शिंदे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन द कैपेसिटी ऑफ होम मिनिस्टर, 13 जनवरी 2013 जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल, आरएसएस वाले आतंकवादी अड्डे चला रहे हैं। और जब सुषमा स्वराज जी ने पूछा आपने होम मिनिस्टर के रूप में कहा मैं अपना बयान वापस लेता हूं, तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। होम मिनिस्टर के बयान को कहा जा रहा सीरियसली। आपके चुने हुए मुख्यमंत्री पूरी डिटेल के साथ अपनी बात रखते हैं। आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो ... को। गद्दारों को क्या? आप बताइए ना, क्या बोला उन्होंने? गोली मारने की बात ये करेगा मंत्री ने बोला गोली मारने की बात। क्या कहा उन्होंने कहा देश के गद्दारों को। जनता कह सकती थी धक्का मारो, जूता मारो, गोली मारो। जनता ने कहा ना देश के गद्दारों से हमदर्दी किसको है बताइए? तो देश का गद्दार देश से गद्दारों को तो भैया बताइए, देश के गद्दारों से हमदर्दी किसको है? जिसको किसी को नहीं। इशरत में बेटी नजर आती है, हाफिज में साहब नजर आता है, ओसामा में जी नजर आता है, जाकिर में शांति का मसीहा नजर आता है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत की सेना के अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। उनको परेशानी है। If you think you're bad, I am your dad. आप लोगों को पता है ये साझा गंगा जमुनी संस्कृति की बात सबसे पहले कहां से आई? ये आई औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने अपनी किताब लिखी मंजमल बहरीन, जिसमें था 2 समुद्रों का मिलन। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम रखा सिर्रे अकबर। मगर औरंगजेब ने उसका सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को दिया, जिसने साझा संस्कृति का सर काट दिया। वो साझा संस्कृति का प्रतीक हो गया। भैया इनको बता देते हैं, मैं बता दे रहा हूं, वो पूरा पीरियड में ये बता दीजिए विक्रमादित्य ने अपने भाई का सर काटा था कि नहीं काटा था? विक्रमादित्य ने अपने भाई का सर काटा, किसी ने नहीं काटा था, कहीं नहीं लिखा हुआ है। औरंगजेब 4 भाई थे, उसने शुजा, मुराद, दारा 3 का कत्ल किया। अपने सगे बड़े भाई का सर काट के जेल में बंद किया अपने बाप को, और उसके बाद जाके उनको थाली में सजा दिया। हमारे यहाँ 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक ने पिता के एक वचन पे जाके जंगल में चले गए, दूसरा भाई उनके साथ में गया, तीसरे ने थाली में खड़ाऊ रख के शासन किया। औरंगजेब को क्या तुलना करने की बात? क्या बात है? जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया, बेटा खड़ा किया पिल्लर। नेहरू जी जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इनके भी पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे। जैसे मोदी जी आज मेरे प्रधानमंत्री हैं, और मैं कहती हूँ हैं क्योंकि इस देश की जनता ने उनको चुना है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है। वही नेहरू जी इन्हीं के
और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। आज जो यहाँ पे कैमरा है वो हमारी वजह से, क्योंकि अटल जी तो झोटा बुग्गी लेकर गए थे पार्लियामेंट में और कहा था ना कैमरा आएंगे ना कंप्यूटर आएगा ना मोबाइल फोन आएगा। आज अगर ये डिबेट और ये व्हाट्सएप जो इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिससे ये मालविया साहब के फेक वीडियोस भेजते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारी वजह से कांग्रेस ने दिया है। एक मिनट, नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे? बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको वो भी जवाब दे दूंगी। पहले जवाबदारी पहले जवाब बताना। 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो बने थे सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलवाकर क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर यूनियन जैक झंडे के नीचे आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। गजब। और नेहरू जी को देश की जनता ने चुना था। कांग्रेस की सारी कार्य समिति ने सिफारिश की थी। पटेल जी के गांधी जी की अनुकंपा पे बने थे, उनके नाम की छांव लेके बने थे। और मैं एक और बात कहूं, इंदिरा जी को क्या देश ने चुना था? ना। क्या पार्टी ने चुना था? ना। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में बनी। अच्छा। राजीव गांधी जी को किसने चुना था? देश ने चुना था? ना। इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के बाद की हुई सहानुभूति लहर के लिए बने थे। और नरसिम्हा राव जी कैसे बने पता है। और फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि सोनिया जी के त्याग के कारण एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। देश की जनता को सबको पता है, इसलिए आज तक इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे देश ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, नेता बन के प्रधानमंत्री बने। ओ भाई सही बात है। गांधी जी पर तो मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहता हूँ। मतलब उस तरीके महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। उससे पहले 13 दिन पहले भी अटेम्प्ट हुआ था। मदन लाल पाहवा गिरफ्तार हुआ था, उसने नाथूराम गोडसे का नाम लिया था। और मोरारजी देसाई जो उस समय होम मिनिस्टर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, ऐसा क्यों है कि आरएसएस के ही एक व्यक्ति ने गांधी को मारा? पूरी बात मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ, पूरी बात सुनिए। क्या सिखाते हैं आप? देखिए, फिर आपने कहा था कि आप आप जितना मेरे बीच में बोले थे उतना मैंने बोल दिया। आपने बोल लिया, आपने बताया। अब मैं चुप रहूंगी। तो चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर ने केंद्र को कि क्यों इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है नाथूराम गोडसे को। उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब सुनिए, उसके बाद मैं पूछता हूं कितनी सिक्योरिटी दी गई गांधी जी को उस समय, जबकि देश में क्या भयानक माहौल था और देश के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति। और नाथूराम गोडसे का बयान है अदालत में कि मैंने 2 गोली चलाई। अब सुनिए, वहां पे 2 पत्रकार थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का। दोनों ने कहा 4 गोली चली। पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा 3 गोली चली। कितनी गोली चली यही तो बता दो भाई। न सिक्योरिटी का पता, उसको छोड़ पहले दिया गया, उसके बाद गोली चली ये नहीं पता। अब हम ये कहें कि गांधी जी की मृत्यु के बाद संघ को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? एक संघी नहीं गांधी को क्यों मारा? संघी नहीं क्यों मारा गांधी संघ को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? पहचान को खत्म करने वाला एक अलग ही स्वैग है इनकी पर्सनालिटी में, अलग ही नुकसान हुआ। पर्सनालिटी। आए तो बताइए ना कितनी सिक्योरिटी थी, नाथूराम गोडसे को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? आपकी सांसद जब होम कैसे मिनिस्टर ने है? लिख इस दिया। बात का जवाब दीजिए। आप भी सांसद हैं, वो भी सांसद है। मैं तो पूछ रही हूँ, तो मैं इसलिए कह आपने रहा आवेश हूँ, पूछा, इस महात्मा बात गांधी का के नाम पर तो जवाब आवेश में आना जरूरी है कि होम मिनिस्टर के लिखित बयान के बाद उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? होम मिनिस्टर के लिखित बयान के बाद वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? और पुलिस के बयान और खुद जिसने गोली मारी उसके बयान में अंतर होने के बावजूद आज तक इसका वेरिफिकेशन नहीं हो। तीसरी बात, प्रत्यक्षदर्शियों ने एक मिनट मैं जो बात कर, और सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद वो 40 मिनट तक जीवित रहे। आज पता कर लीजिए, बिरला मंदिर से और ये जो लोहिया हॉस्पिटल, इसको वेलिंगटन कहते थे, उस जमाने में सुनिए 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। उनको क्यों नहीं अस्पताल ले जाया गया? अब एक और मैं बात, ये नहीं पता था मैं आपके बीच में नहीं बोला, रुक जाइए प्लीज। मैं तो सिर्फ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं दर्शकों पे छोड़ रहा हूँ। हु वाज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी आउट ऑफ दैट? आम आदमी पार्टी गुजरात। आम आदमी पार्टी को गुजरात में कुछ भी करे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? मुफ्त वाली दुकान आप भी सजा रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है, वो दिल्ली में शराब के नशे में धुत होकर बिजली का नंगा तार छू चुके हैं। और यही समझ लीजिए कि जिस ऑटो में बैठ के तकरार कर रहे थे शराब के खुमार में बैठकर, वो तो ऑटो ड्राइवर निकला हमारा कार्यकर्ता। तो इसी समझ लीजिए वो किस गलतफहमी के साथ गुजरात में जी रहे हैं। मगर एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह झाड़ू बड़ा एप्रोप्रिएट है। वो जानते क्यों? जहां वो इनसे लड़ते हैं वहां इन पे झाड़ू फेर देते हैं। दिल्ली हो या पंजाब, जहां हमसे लड़ते हैं तो उनके ऊपर झाड़ू फेर जाती है। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश। क्यों? दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में हम दो बार हो गया। आप तो सुनिए तो ये है, दिल्ली में नहीं आ पा रहे ना। जहां लोकसभा में हमसे मुकाबला हुआ, दोनों बार 7 में 0, हम 7 में 7, वो 7 में 0। दिल्ली में लेकिन बहुत तगड़ी उत्तर पकड़ है। प्रदेश में सब जगह जमानत जब्त, उत्तराखंड में सब जगह जमानत जब्त।
मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले कि भैया हम ये वीडियोस लाते हैं आप लोग के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी प्रवक्ता होता है, कोई भी किसी पार्टी को क्वेश्चन की जवाब क्या होता है जब डिबेट होती है ना, डिबेट जब होती है, जैसे स्कूल में हमें डिबेट के लिए जब सिलेक्ट करते थे तो स्कूल में इस बेसिस पे करते थे कि कौन ज्यादा अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है बढ़ चढ़कर, और ये चीज होती है जब डिबेट होती है तो नो डाउट पॉइंट सबके पास होते हैं, लेकिन किस पर्सनैलिटी के हिसाब से किस पॉइंट के साथ आप वो पॉइंट का जवाब देते हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, ताकि आगे वाला भी सोचे कि यार ये तो ज्यादा भारी पड़ गया मेरे ऊपर। और इनका मेरे को वो वाली बात बहुत सही लगी थी कि जैसे वो बताया था ना कि वो एक वनवास के लिए चले गए थे तो एक उनके पीछे वे चले गए थे, हर एक चीज वो 4 भाई, इनकी मतलब एक हल्की सी स्माइल और जो एक पर्सनैलिटी के साथ बैठते हैं डिबेट में ना, वो चीज होती है। और ये यहाँ पर मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा कि अगर आप लोग भी, कई लोग को क्या होता है कि डर होता है कि अगर पब्लिक स्पीकिंग होनी होती है तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आज आपके सामने कैमरा रख दो और आप, जैसे एग्जांपल मैं कैमरे बोल रहा हूँ, शुरू में मेरे को भी दिक्कत होती थी, अगर आप भी, जैसे बच्चा स्कूल में भी होता है या कॉलेज में भी, अगर आपको स्टेज पे कुछ बोलना होता है तो एक झिझक सी होती है, वो तभी हट सकती है जब आप डे बाय डे वो चीज करते हो, आप इनिशिएटिव लेते हो। और एक प्रवक्ता जो होता है कि मुझे लगता है कि वो होना चाहिए कभी भी किसी पार्टी का, या फिर आप डिबेट में वही बंदे को पार्ट लेना चाहिए कि जो आदत हो उसको, क्योंकि आपको वर्ड्स के साथ खेलना आना चाहिए, अपनी ही बात को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। जैसे वहां पे वो था, बोले जा रही थी है ना, और वहां पे उन्होंने बोला वो कब बने प्रधानमंत्री पता नहीं था। हाँ, तो उनको ऐसे आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाला नॉलेज बेशक आपको भी ना हो, लेकिन आपको फिर वो जवाब कैसे, आपको ये नहीं देना कि मैं बता दूं, वो तो क्लियर पता है कि भाई नहीं पता है वो चीज। तो आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो और वीडियो आप बता सकते हो जिस पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।